हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 6 पर हैं और आज भगवान थोड़े ध्यान की गहराइयों की चर्चा कर रहे हैं कि जब साधक ध्यान की गहराई को पाने लगता है, उसके चित्त के संस्कारों का नाश होने लगता है, तो कैसे वो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और जब वो समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसको किस प्रकार की अनुभूति होती है, वो किस तरह से अपने अंदर के भाव को जब वो बाहर देखता है, तो वहां पर उसको क्या भाव प्रकट होता है। तो अध्याय 6 और श्लोक 28 भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार पाप मुक्त हुआ योगी आत्मा में लीन होकर सहज रूप से ब्रह्म के स्पर्श से होने वाले अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। इस प्रकार पाप मुक्त हुआ योगी। किस प्रकार कि जो पहले भगवान कहते आए हैं कि योग अभ्यास करो, योग साधना करो, योग युक्त हो, तो वो जो और उसका तरीका बताया, बैठने का तरीका बताया, ध्यान का तरीका बताया और धीरे 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 ध्यान की गहराइयों की बात की। तो जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम स्थूल स्तर पर देखें तो हमारा शरीर ठहर जाता है और शरीर की सारी हलचलें थम जाती हैं। और यदि और गहरे स्तर पर देखें तो हम पाएंगे कि मेरी जो इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों की भी जो हलचल है, भागम भाग है, वो थम जाती है। थोड़ा और गहरे जाएं तो जो मन इंद्रियों को बाहर की तरफ दौड़ा रहा था या मन में जो ख्याल चल रहे थे, विचार चल रहे थे, वो भी थम जाते हैं। फिर और गहरे स्तर पर देखें तो पीछे कोई विकार भी उस समय नहीं रहता और बुद्धि में जो संशय रहते हैं वो भी उस समय कहीं डिसॉल्व हो चुके होते हैं और अहंकार का भाव भी नहीं रहता। तो धीरे 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 और हम ध्यान में बैठे हैं, तो सारी शक्ति ऊर्जा जो बाहर की तरफ लगातार बहे जा रही थी, वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और जब शक्ति इकट्ठा हो जाती है तो बहुत शक्तिवान, ऊर्जावान, प्राणवान, जिसको अग्नि कहा है, वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसको योग अग्नि कहते हैं, ज्ञान अग्नि कहते हैं। तो योग अग्नि जैसे ही पैदा हो, योग अग्नि का मतलब है कि बाहर की तरफ जो जा रही थी, उसको अंतर्मुखी करना। तो जैसे ही वो सारी शक्ति अंतर्मुखी होती है, तो एक अग्नि जिसको योगाग्नि कहते हैं, वो योगाग्नि करती क्या है? जब वो अग्नि ऊर्जा, चूंकि सब कुछ ऊर्जा से चल रहा है, इकट्ठा होकर प्राणा में, चूंकि प्राण से ही सब कुछ गति कर रहा है, अब प्राणा में वो इकट्ठा हो जाती है अग्नि ऊर्जा। और प्राण में ही हमारे चित्त के सारे जो संस्कार है वो वहां पर विद्यमान है। तो जैसे ही प्राण में अग्नि बढ़ती है और पहले से ही वहां पर जो संस्कार पड़े थे, न जाने कब कब के पड़े हैं, अब के भी पड़े हैं और पहले भी पड़े हैं, तो वो इकट्ठा अग्नि होने के कारण से उन इकट्ठा हुए संस्कारों को स्वाहा करने का काम कर देती है। तो धीरे 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 रोज के अभ्यास से वो संस्कार स्वाहा होने लगते हैं। एक भीतर यज्ञ शुरू हो जाता है। एक जैसे यज्ञ बाहर हो रहा होता है, ऐसे योगी जो है वो अंदर यज्ञ कर रहा होता है और चित्त के संस्कारों को स्वाहा कर रहा होता है। जो भी कोई इच्छा उठी स्वाहा, कोई विकार उठा उसी अग्नि में स्वाहा, कोई भाव उठा स्वाहा, कोई संकल्प उठा स्वाहा। तो अंदर एक जब इस तरह से यज्ञ कुंड योग अग्नि का प्रज्वलित हो जाता है, तो सब कुछ साधक जो है उसमें स्वाहा करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे जैसे वो स्वाहा होता चला जाता है, साधक के सारे पापों का नाश होने लगता है। अर्थात वो पाप है, चित्त में इकट्ठा कुछ भी है, वो पाप है। पाप का मतलब है जगत में जो किया सब पाप। पुण्य का यहां पर मतलब है कि आत्मा की तरफ यदि हमारी गति है, रुझान है और हम उस भाव में टिके हैं, तो वो पुण्य है। उसके अलावा सब पाप है, जो कि सबके कर्मों के फल इकट्ठा होते जा रहे हैं।
तो जैसे जैसे हम योग की साधना करते जाते हैं, पापों का नाश होने लगता है। क्योंकि ये पाप ही है जो बांध रहे हैं, जन्म मरण का कारण बने हुए हैं, जो दुखों की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हैं। लेकिन पाप के कारण से हम अपने उस भाव को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि एक 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 पर्दा आ गया आगे। तो जो पर्दा है, योग साधना उसी पर्दे को हटाने का काम करती है। जैसे आंख में कैटरेक्ट हो गया हो तो फिर सर्जरी के माध्यम से उसको हटाया जाता है, झिल्ली को हटाया जाता है, मोतियाबिंद को हटाया जाता है और आंख फिर से साफ देखना शुरू कर देती है। आंख के पीछे रोशनी है, लेकिन मोतियाबिंद आंख के बाहर के पर्दे पर आ गया था, उस झिल्ली को साफ कर दिया जाता है, आंख फिर से साफ देखने लगती है। लेकिन जब मोतियाबिंद होता है, आंख देखने की क्षमता भी रखती है, लेकिन अब देख नहीं पा रही है, क्योंकि एक पर्दा आ गया है। ऐसे ही पाप का एक पर्दा चित्त के स्तर पर जब इकट्ठा होने लगता है, तो आत्मा का जो प्रकाश है, अनुभूति है, आनंद है, वो अनुभव नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक पर्दा है और हम उसी पर्दे के आधार पर पूरे जीवन को देख रहे होते हैं। तो जब है ही पर्दा, जैसे चश्मा लगा है काला तो उसके आधार पर ही हम सब कुछ देख रहे होते हैं, तो सब काला दिख रहा होता है। तो यहाँ पर आँख में कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चश्मा ही काला है। बाहर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाहर सब काला नहीं, वो तो चश्मा काला था। तो जब चश्मा ही हमने ठीक कर लिया, बदल लिया, तो फिर बाहर का सब कुछ हमें उसी अनुरूप दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही जो पाप है, चित्त में पड़े हुए सारे संस्कार हैं, विकार हैं, जब उनकी हम सफाई कैसे करेंगे? योग साधना से, और कोई तरीका नहीं है। तो योग के अभ्यास से हम उनकी सफाई करने लगते हैं और जैसे-जैसे वो साफ होने लगते हैं, क्योंकि योग हमारे शरीर की भी सफाई करता है, शरीर की बीमारियों को भी दूर करता है। वो मन की भी सफाई करता है, मन के विकारों को भी दूर करता है। वो भावना की सफाई भी करता है और भावनात्मक विकारों को भी दूर करता है। तो योग केवल शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते वो तो गहरे स्तर पर साफ करता चला जाता है। और योगी एक जमादार है जो लगातार झाड़ू लगा रहा है अपने भीतर। वो सफाई कर रहा है, जितनी सफाई हो जाएगी, उतना ही जो मैं हूँ, उसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो पाप रहित जब हम हो जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो आत्मा में लीन होकर सहज रूप से ब्रह्म के स्पर्श से होने वाले अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। तो अब चित्त साफ हो गया। अब अंदर कोई भी विकार नहीं रहा। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं। एकदम प्रेम ही प्रेम मेरे अंदर। एक विशालता, एक शांति हमारे अंदर लगातार अनुभव हो रही है। तो जब ये अनुभव होने लगती है तो हम आत्मा का जो भाव है, उस भाव में अपने आप को टिका देते हैं। तो जैसे ही उस भाव में आते हैं, वो भाव ही अब हमें क्या करता है कि ब्रह्म के स्पर्श का अनुभव करा देता है। जो ब्रह्म है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, जो परमपिता परमात्मा सब जगह व्याप्त है, अब उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है, चित्त की सफाई हो जाए, पापों का नाश हो जाए, आत्मा में लगातार हम टिकने लगे और फिर ब्रह्म का स्पर्श वहां पर होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब हम अपने भाव में टिककर ब्रह्म का स्पर्श कर रहे होते हैं, तो एक अत्यंत सुख की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। अत्यंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत सुख। जैसे आप कभी समुद्र में जाओ बीच में पानी के जहाज से और देखो तो चारों तरफ ही पानी पानी है। तो इधर देखो पानी, जिधर देखो पानी, दूर दूर तक कोई और छोर नहीं, आपको लगेगा अरे ये तो धरती पानी से भर गई है। तो ऐसे ही अब सब जगह जब ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव होने लगता है, तो अंदर जो अनुभव होता है वो सुख जिसका कोई अंत नहीं है। जिधर भी आपकी दृष्टि है, जो भी भाव उठे, जो भी विचार आए, जो भी कृत्य हो, सब सुख के साथ हो रहा होता है। एक ऐसा सुख अंदर प्राप्त हो चुका होता है,
जिसकी सबको तलाश है, आपको, मुझको। और उसकी तलाश के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम धन कमा रहे हैं उस सुख की तलाश के लिए, हम बहुत कुछ खरीदारी कर रहे हैं उस सुख की तलाश के लिए, बहुत पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं उस सुख की तलाश के लिए। लेकिन वो सुख थोड़ी देर का है। जब तक पदार्थ नहीं मिला तब तक तो लगेगा उसमें सुख, मिल जाएगा तो फिर वो अत्यंत सुख नहीं, लगातार रहने वाला सुख नहीं। पदार्थों के सुख आते हैं, जाते हैं। एक अंदर सुख है जो रहता है, और वो तब होगा जब हम उस अनंत के साथ अपने आप को एक करना प्रारंभ कर देंगे। तो जैसे ही हम एक एक करना प्रारंभ कर देते हैं, तब अत्यंत सुख का अनुभव प्रारंभ हो जाता है। और ये अत्यंत सुख का अनुभव ही हमारी जो साधना है, जो ध्यान की गहराई है, उसको प्राप्त करा देता है। अर्थात अब समाधि की अवस्था हमने प्राप्त कर ली है। तो समाधि की भी अनेक प्रकार के स्तर, स्टेजेस होती हैं। जैसे जैसे हम साधना की गहराइयों में बढ़ते चले जाते हैं, समाधि का स्तर ऊंचा होता चला जाता है। महर्षि पतंजलि ने समाधि को बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया है कि साधक की स्थिति क्या है, अंदर चित्त में अभी कौन से भाव है, कौन से भूत के स्तर पर वो है, कहां पर वो टिका है। उसके आधार पर उस समाधि का एक नाम है। एक संप्रज्ञात समाधि है और एक असंप्रज्ञात समाधि है। तो ये जो अभी संप्रज्ञात समाधि की बात भगवान कह रहे हैं कि अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। और फिर जब आगे बात कर रहे हैं, तो वो असंप्रज्ञात समाधि की बात कर रहे हैं, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब व्यक्ति साधना कर रहा होता है और लगातार गहरे साधना में होता है, तो उसके बाकी पुराने संस्कारों का नाश धीरे धीरे उस साधना से हो जाता है। लेकिन साधना के संस्कार चित्त के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे आप पोछा लगा रहे हैं, तो आप सारे पैर तो हट जाएंगे, हमारे ही पैर रह जाएंगे आखिर। तो वो बाद में उस साधना के संस्कारों का नाश के लिए भी एक और ऊंची साधना की जाती है। पर वैराग्य की साधना होती है, वीत राग की साधना होती है। अब वो वैराग्य से भी ऊपर की साधना होती है। वो जो साधना है, वीत राग की साधना, असंप्रज्ञात की साधना, उसमें साधना के भी संस्कार नष्ट हो जाते हैं। और वही अवस्था जो है, वो कैवल्य की है। उसी को भगवान आगे बता रहे हैं, गीता के 6 अध्याय का 29वां श्लोक। योग युक्त तथा समदर्शन करने वाले योगी आत्मा को सभी भूतों में और सभी भूतों को आत्मा में देखता है। अब एक स्थिति बताई जा रही है, एक अवस्था बताई जा रही है। योगी जैसे जैसे साधना की गहराइयों में आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसको अलग प्रकार के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम एक पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं, आपको बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जी जाना है, तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ती जाएगी, आपको अलग अलग दृश्य दिखने शुरू हो जाएंगे। और जितना आप ऊपर चलते चले जाएंगे, समुद्र तल से जितना ऊंचे हो जाएंगे, उतना जो दृश्य है, वो बहुत दूर के और बहुत ही विहंगम दृश्य, बहुत ही अद्भुत नजारे आपको अनुभव होने लगेंगे। और जब बिल्कुल टॉप पर चले जाएंगे, तो वहां पर तो नजारा कुछ और ही होगा। तो जैसे जैसे साधना ऊंची स्थिति को पाने लगती है, वैसे वैसे अनुभव जो है, वो बदलते रहते हैं और वो एक अनूठे अनुभव होने लगते हैं। तो यहाँ पर एक अनुभव की बात भगवान कह रहे हैं कि योग युक्त और समदर्शन करने वाला योगी। योग युक्त मतलब अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ। योग मतलब मेरा स्वरूप। योग मतलब चित्त की वृत्तियां जब ना हो, वो अवस्था योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब चित्त में कुछ हलचल नहीं, शांत हो गया। जब शांत हो गया, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। क्योंकि महर्षि पतंजलि के शिष्यों ने पूछा था कि योग से क्या होगा, चित्त की वृत्तियों के निरोध करने से हे भगवान क्या होगा। तो महर्षि पतंजलि जो तीसरा सूत्र योग सूत्र में कहते हैं, वो कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम।
कि जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएंगी, तब दृष्टा अपने स्वरूप में, जो उसका मूल स्वरूप है, उसमें ही स्थित हो जाएगा। अर्थात हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे। वो अवस्था गीता में योग युक्त नाम से बताई जा रही है कि अब हम उस स्वरूप से पूरी तरह से युक्त हो जाते हैं। ऐसे मिल जाते हैं कि जैसे अलग हो ही नहीं सकते। जैसे नमक पानी में घुल गया है, अब वो अलग नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से वो मिक्स हो गया है। सब्जी में नमक डाला, अब वो अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो युक्त हो गया है पूरी तरह से। ऐसे ही हम पूरी तरह से, हमारा मन, बुद्धि, पूरे का पूरा जो हमारा व्यक्तित्व है, वो अब आत्म भाव में लीन हो गया है, योग युक्त हो गए हैं। और योग युक्त तथा समदर्शन, अब योग युक्त तो हुए, ये एक अंदर की अवस्था है। समदर्शन जब उसका प्रकटीकरण हो रहा है, उसकी अवस्था है। अर्थात जब हम अंदर तो योग के भाव में आ गए, अब जब बाहर देखेंगे, हमारा जो दर्शन होगा, वो कैसा होगा? वो होगा सम। अब कोई भी विषमता नहीं दिखाई देगी, सब एक दिखाई देने लगेगा। मेरा और तेरा नहीं, एक। अच्छा बुरा नहीं, अमीर गरीब नहीं, काला गोरा नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मेरा देश तेरा देश नहीं, एक। समदर्शन का मतलब है जो भी कुछ दर्शन में हो, जो भी कुछ दिख रहा हो, उसमें एक भाव पैदा हो जाए। कैसे होगा एक भाव? क्योंकि वहां पर एक भाव है ही है। कोई तो ऐसा है पूरी प्रकृति में, जो पूरी प्रकृति में एक जैसा है, और प्रकृति के हर जगह पर वो है। ऐसा परम पिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सब जगह है, मेरे में है, आप में है। हर जगह पर वही परमात्मा है। पत्थर में है तो पहाड़ में है, तो नदी में है, तो हर जगह उसी का ही पसारा है। तो जब ये अनुभव होने लगता है उस समदर्शन के माध्यम से कि सब एक ही तो है, बाहर आकार अलग है, लेकिन उसका जो आधार है वो एक है। तो जब वो एक है, उसको जब हम देखने लगते हैं, वो समदर्शन है, जिसको समत्वम योग उच्यते, समता भगवान कहते आए। तो जो समदर्शन का स्थिति प्राप्त हो जाती है, अर्थात अंदर योग युक्त है, आत्मा से जुड़े हैं, और जब बाहर हम देख रहे हैं, तो बाहर केवल समदर्शन हो रहा है। तो जब समदर्शन हो रहा है, तो आप क्या, किससे द्वेष करें, किससे राग करें, किससे मोह करें, किससे झगड़ा करें, क्या करें, क्या चीज अपने पास लेकर आए, क्या न लेकर आए, क्या मेरा और क्या तेरा, एक ही हो गया। अब एक ही हो गया, तो क्या, अब यदि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी से पूछा जाए, तो कहेगा सब एक सा ही तो है। हम कहेंगे ये सोना है, ये चांदी है, ये हीरा है, ये लोहा है, हम कह रहे हैं। लेकिन यदि पक्षी से पूछो, एक कुत्ते से पूछो, तो वो तो सब पर बराबर बराबर अब एक टांग उठाएगा और सुसु करके चला जाएगा। उसके लिए सब एक है, उसके लिए रत्ती भर भी परिवर्तन वहां पर नहीं है। हमने भेद डाला है। यदि पदार्थ में हम भेद डाल रहे हैं, तो हमारा समदर्शन नहीं है। समदर्शन अंदर की योग युक्त अवस्था के बाद उत्पन्न होता है। समवर्तन नहीं, लेकिन समदर्शन तो हो जाए। अभी तो दिखते ही अलग अलग है, भेद है। मेरा तेरा दिखता है, तो मेरा तेरा योग की अवस्था नहीं, ये तो भोग की अवस्था है। जो मेरा तेरा करे, फिर वो योग समदर्शन की स्थिति में स्थित है ही नहीं। इसलिए सर्वत्र समदर्शन, सब जगह समदर्शन का अनुभव जब होने लगे योगी को, तो समझो कि वो अपने से जुड़ गया है। अब हर पदार्थ के पीछे वो जो परमपिता परमात्मा है, वो दिख रहा है। वो पदार्थ नहीं, बल्कि पदार्थ को धारण करने वाले को देख रहा है। वो पहले पदार्थ और उसके बाद परमात्मा को नहीं, बल्कि परमात्मा को ही देख रहा है। वो पदार्थ दिख ही नहीं रहा है, केवल परमात्मा ही दिख रहा है। जैसे सुनार को केवल सोना दिखाई देता है, उसकी कारीगरी दिखाई नहीं देती, केवल वो सोना देखता है और कुछ नहीं देखता। तो वो
जो स्थिति है जब वो पैदा हो जाती है हमारे अंदर, समदर्शन का भाव आ जाता है, वही स्थिति प्रेम की है, वही कैवल्य की है, वही मुक्ति की है, वही परम आनंद की है। और कोई परम आनंद नहीं। जब सब जगह उसी का ही पसेरा दिखाई दे, तो बस परम आनंद है। तो आत्मा को सभी भूतों में और सभी भूतों को आत्मा में देखता है। तो अब जब हमारे अंदर वो आत्म भाव का अनुभव हो गया, तो हमने अपने उस आत्म भाव को पूरी तरह से एकदम आत्म साक्षात कर लिया। तो अब क्या होगा? अब दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि फिर जब बाहर आप देखेंगे, तो वहां पर भी वही जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। चिड़चिड़ापन अंदर है तो चिड़चिड़ापन बाहर होगा, क्रोध अंदर है तो क्रोध बाहर होगा, फ्रस्ट्रेशन अंदर है तो उसी का प्रकटीकरण बाहर होगा। अंदर से नाराज व्यक्ति चीजों को पटकता है, फेंकता है, वो बिखरता हुआ चलता है, उसके शब्द बिखरे हुए होते हैं। वो जैसा होता है वैसा ही प्रकट हो जाता है, कुछ और थोड़ी हो सकता है, वो तो वैसा ही होगा। तो अंदर जब आत्मदर्शन हो गया, तो बाहर भी उसको हर जगह वही आत्मदर्शन होने लगता है, और वो सब जगह आत्मा को ही देखने लगता है। और जितने भी भूत हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी भूत मतलब जो भी एक आकार बन गया है, 5 महाभूतों से एक पदार्थ बनता है, आकार बनता है। तो 5 महाभूतों का इकट्ठा रूप ही एक पदार्थ का रूप लेता है। तो जो पदार्थ है, पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड है, जगत है, वो अब क्या देख रहा है साधक कि सब जगह आत्मा है और पदार्थ उसके अंदर है। और दूसरा, और पदार्थ के अंदर भी आत्मा है। अंदर भी वही है तो बाहर भी वही है। अब अंदर और बाहर अलग-अलग नहीं है। सब भूतों में भी उसी को और सब भूतों में भी बाहर भी उसी को देखता है। तो ये एक ऊंची और एक बहुत ही गहरी स्थिति है, अवस्था है। ये असलियत में असंप्रज्ञात की समाधि की अवस्था है। ये एक विधेय मुक्त है कि साधक अपनी स्थिति को प्राप्त हो गया है। अब वो दिन भर के काम कर रहा है, लेकिन वो सब जगह उसी आत्म भाव को पकड़े हुए है और उसका अनुभव कर रहा है। अब उसके अंदर भेद नहीं रहा, क्योंकि भेद तो हमारे अंदर है और हम देखते बाहर हैं। द्वेष हमारे अंदर है और देखते बाहर है। क्रोध हमारे अंदर है और देखते बाहर है। सब कुछ हमारे अंदर है। हम तो केंद्र हैं, बंधन के भी और मुक्ति के भी। यदि हम बंधन के केंद्र बन जाए तो सब कुछ हम बांध लेंगे, और मुक्ति के केंद्र बन जाए तो सब कुछ हम, जो भी कुछ है वो हमारी मुक्ति में सहायक हो जाएगा। और यदि बंधन का केंद्र बने हैं तो सब कुछ हमारे बंधन के कारण बन जाएंगे। वो 1 रुपया भी बंधन का कारण बन जाएगा, बांध लेगा, लगातार वासना वहां टिक जाएगी। और यदि अंदर मुक्ति को हमने पूरी तरह से पल्लवित किया है, पुष्पित किया है, उसको केंद्र को हमने प्रकट किया है, तो आपके पास राजाओं जैसे ठाठ भी क्यों ना हो, तब भी कोई चीज आपको बांध नहीं सकती। क्योंकि वो केंद्र तो अंदर पैदा करना है, बाहर से, परिधि से उसका कोई लेना देना नहीं। महत्वपूर्ण तो केंद्र होता है कि मैं किस केंद्र पर खड़ा हूं। जहां मैं खड़ा होता हूं वही प्रकट हो जाता है। तो आत्मा में खड़े होने पर हर पदार्थ में आत्मा, और सारे पदार्थ उसी आत्मा में अनुभव होने लगते हैं। फिर भगवान इसको और गहरे स्तर पर अगले श्लोक में बता रहे हैं। और ये अध्याय 6 का 30वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और ना ही वह कभी मुझसे अदृश्य होता है। और गहरी बात, भगवान कह रहे हैं कि जो सब में मुझे देखता है, अर्थात जो भी वो देख रहा है, क्योंकि देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है, सब कुछ करना है इंद्रियों से बाहर की तरफ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सब में मुझे देखता है। अब ये जो देखने की प्रक्रिया है ये किससे होगी? एक देखने की प्रक्रिया हमारी इन आंखों से होती है। ये आंखें
पदार्थ को देखने के लिए बनी है। ये परमात्मा को देख नहीं सकती और हम इन आंखों से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। ये आंखें परमात्मा को नहीं देख सकती, क्योंकि ये पदार्थ के लिए बनी है, क्योंकि ये पदार्थ से बनी है, ये भूत से बनी है। भूत तक ही इनका जो 5 भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वहीं तक इनकी पहुंच है। उससे परे इंद्रियों की पहुंच है ही नहीं। जो जहां से बना है उससे बाहर वो जा नहीं सकता। जैसे माता और पिता से बालक आया है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो भी वहीं से ही आया होगा। जो जीन्स है वो भी माता पिता से ही आए होंगे। जो डीएनए है वो भी वहीं से ही आ रहा होगा। तो वो वही सिस्टम है। तो यहां पर भी वही बात है कि जब हम इंद्रियों का जो उत्पन्न हुई है वो महाभूतों से हुई है, तो ये महाभूतों तक देख सकती है और हम इंद्रियों के माध्यम से उस परमात्मा को स्पर्श करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो कैसे होगा? ये तो यूं ही बात हुई कि जैसे एक अ, लीटर है, कोई मान लो दूध या तेल नापने के लिए एक डब्बा है लीटर का, 1 लीटर का एक डब्बा है। अब उस 1 लीटर के डब्बे से आप किलोमीटर नापने लगे। वो किलोमीटर नापने के लिए उसका जो मापदंड है वो अलग होता है, वो फीता होता है। तो आप इस डब्बे से किलोमीटर नहीं नाप सकते और किलोमीटर को डब्बे से नहीं नाप सकते। तो दोनों के अलग-अलग प्रकार होंगे। तो इंद्रियों से परमात्मा को नहीं देख सकते और हम लगे हैं इंद्रियों से परमात्मा को देखने में। तो जब हम इंद्रियों से परमात्मा को देखने में लगे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम अपने हिसाब से परमात्मा की मूर्ति बना देते हैं। तो जैसे एक आदमी है, उसने अपने हिसाब से, अपनी कल्पना से एक परमात्मा की मूर्ति बनाई। अच्छा, यदि एक कुत्ते से कहा जाए कि भैया आप परमात्मा की मूर्ति बनाओ, तो कुत्ता अपने हिसाब से परमात्मा की मूर्ति बनाएगा। एक बंदर से कहो तो बंदर अपने नजरिए से बनाएगा। बिल्ली से कहो, बिल्ली अपने नजरिए से बनाएगी। हर प्राणी अपने-अपने नजरिए से अपना परमात्मा बना लेगा। यही तो हिंदू धर्म की खासियत है। लेकिन क्या परमात्मा यदि एक है, तो वो अलग-अलग कैसे बन सकता है? ये हमारी एक शुद्ध कल्पना होती है कि परमात्मा ऐसा है। लेकिन वो इंद्रियों तक हमने उसको पकड़ा है। परमात्मा इंद्रियों से अति परे है। इसलिए भगवान पहले ही कहते आए हैं कि इंद्रियों से परे। इससे पहले श्लोकों में जो इंद्रियों से परे की बात थी, वो अगर इंद्रियों से परे नहीं जाएंगे तो परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रियां पदार्थ तक सीमा उसकी है और परमात्मा पदार्थ के अति परे है। तो उसके अति परे जाने के लिए अपने आप को भी अति परे की अवस्था में लाना होगा। तो इन इंद्रियों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक दिव्य दृष्टि होती है। वो दिव्य दृष्टि, चूंकि आगे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, वो दिव्य दृष्टि संजय को वेदव्यास जी ने प्रदान की। वो दिव्य दृष्टि एक गुरु कृपा है। वो आंखें यही रह जाएंगी, लेकिन एक दृष्टि, एक नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। अब वो उस विशालता को, उस सूक्ष्मता को देखनी शुरू कर देंगी। जैसे आप दही लो और दही को आंखों से देखना शुरू करो, तो उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसे कुछ सब ठीक तो है ना। अब आप उसी दही को बहुत ही सूक्ष्म दर्शी से देखना शुरू करो और आप देखोगे, अरे इसमें इतने सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरियो का गुच्छा लगा हुआ है। ऐसे पूरी तरह से बैक्टीरिया ही है, जैसे दही है ही नहीं। तो हमारी ये आंखें केवल उसको, उसका जो बाहर का रूप है उसको देख रही हैं, लेकिन उसके अंदर की जो है वो देख नहीं पा रही। जैसे हमारी आंखें किसी को, शरीर को बाहर देखें, लेकिन उसकी हड्डी कैसे देखेंगी? इसलिए वो एक्सरे के माध्यम से उसकी हड्डी को देखा जाता है और नस नाड़ियों को देखने के लिए एमआरआई कराया जाता है कि छोटी-छोटी ब्रेन की नस नाड़ियां और बैक की और सब जगह की, देखिए कहां पर इम्पैक्ट आया है। तो अब आंखें देख नहीं पाएंगी, क्योंकि आंखों की पहुंच है, उसकी एक सीमा है। वो सीमा तक कार्य करेगी, उसके परे नहीं जाएगी। परमात्मा असीम है, तो जो सीमा, जिसकी सीमा है वो असीमता को कैसे देख सकता है?
तो इंद्रियों से परे जाकर जब हम अपने स्वरूप में टिकते हैं, तो फिर अब क्या होगा कि जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, तो हमारी ये आंखें ये नहीं रहती, अब वो आंखें दिव्य हो जाती है। दिव्य का मतलब है कि आत्मा के प्रकाश के साथ में अब हम युक्त हो गए हैं। अब जो इंद्रियां हैं वो आत्मा का अनुभव करती हुई बाहर की तरफ प्रकट हो गई है। तो जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है, तो हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है, मन दिव्य हो जाता है, बुद्धि दिव्य हो जाती है, पूरे ही दिव्य हो जाते हैं। तो ये जो दिव्यता है, डिविनिटी है, वो हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। और जो डिविनिटी, जो डिवाइननेस हमारे अंदर आती है, फिर क्या होता है कि सब में परमात्मा हम देखने लगते हैं। सबके अंदर परमात्मा देखते हैं और सब जगह बाहर परमात्मा देखते हैं। अब परमात्मा के अलावा कुछ और दिखता नहीं। तो जिधर देखता हूं, उधर तू ही तू है। क्योंकि मैंने अपने अंदर तुझे देख लिया है, अब तू ही रह गया, मैं नहीं रह गया। अब मैं देखने वाला नहीं रहा, अब तू ही तू हो गया, अर्थात वो परमात्मा ही रह गया, मैं भी नहीं रहा। तू मतलब मैं भी हूं। जब हम कहते हैं तू ही तू है, इसका मतलब मैं भी तो कहीं हूं, तभी तो हम तू कह रहे हैं। तो तू मैं के आधार पर खड़ा है। तो तू जब मैं के आधार पर खड़ा है, तो ये जो स्थिति है, यहां पर परमात्मा ही है। अब मैं नहीं रहा, तू नहीं रहा, एक ही हो गया। तो पदार्थ में और पदार्थ के बाहर, सब जगह जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है। जैसे एक मछली है और वो पानी में है, तो सब जगह वो पानी ही पानी दिखाई देगी। जैसे आप देख रहे हैं तो हम आकाश, चारों तरफ देख रहे हैं, आकाश ही आकाश है। और यदि अंदर भी देखें तो वहां भी आकाश है। जो भी खाली स्थान है वो सब आकाश है। खून दौड़ रहा है, खून जब दौड़ता है तो उससे आगे एक स्पेस होता है, स्पेस के कारण से उसकी दौड़ होती है। यदि पूरा खून पैक हो जाए तो दौड़ नहीं सकता, गति नहीं कर सकता। स्पेस के आधार पर यह सारी गति होती है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा सा कम खाते हैं, जिससे स्पेस रह जाए और मूवमेंट के लिए जगह मिल जाए और पाचन अच्छी तरह से हो जाए। तो जो स्पेस है वो अंदर भी है, वो बाहर भी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्पेस देखते कहाँ है? हम तो पदार्थ को देखते हैं। स्पेस होते हुए भी स्पेस को नहीं देखते। आकाश होते हुए भी आकाश को नहीं देखते। हम केवल पदार्थ पदार्थ को देखने लगते हैं, क्योंकि हमारी नजर केवल पदार्थ पर टिक जाती है। पदार्थ आकाश ही है, लेकिन दिखता नहीं। जैसे मोह के कारण से सब होते हैं, लेकिन दिखते अपने ही वाले हैं, और कोई दिखता नहीं। इसलिए कहते हैं मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, अर्थात केवल वो उसे ही देखता है, बाकी वो कुछ देखता नहीं। तो माया में जब हम होते हैं, तो केवल हम पदार्थ को देखते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं देख पाते, क्योंकि वो नजरिया हमारे पास नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो नजरिया डेवलप हो जाता है, पैदा हो जाता है, पदार्थ नहीं दिखता, आकाश ही आकाश दिख रहा हो। तो जो आकाश पहले देख रहा है, बाद में पदार्थ देख रहा है, उसके लिए आकाश महत्वपूर्ण हो गया। जो पहले पदार्थ देख रहा है, बाद में आकाश देख रहा है, उसके लिए पदार्थ महत्वपूर्ण हो गया। तो पहले हम क्या देख रहे हैं? पहले हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, या पहले हम उसमें मोह देख रहे हैं, या उससे लाभ देख रहे हैं, उससे काम वासना देख रहे हैं? हम देख क्या रहे हैं? हमारा नजरिया क्या है उसके प्रति? तो जो नजरिया है वही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखने की प्रक्रिया अब भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा की हो जाती है, क्योंकि आत्मा जब अंदर अनुभव हो गई, तो बाहर केवल वही प्रकट होने लगता है। अब सब में परमात्मा देखने लगता है, और सबको परमात्मा में देखने लगता है। वैसे भी देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा ही तो व्याप्त है। वो व्याप्त है कण कण में। हमारी धरती तो इतनी छोटी सी है, ब्रह्मांड के नजरिए से देखा जाए तो धरती जैसे आप कोई एक धूल का कण उठाओ और उसको हाथ पे रखो, वो जितना कण है ना, छोटा सा, ऐसी हमारी धरती है उस आकाश, उस अनंत ब्रह्मांड के नजरिए से। अब उस इतनी सी जो धूल का कण है,
वैसी तो धरती है हमारी। दूर से कहीं पहुंच जाओ तो दिखेगी भी ना, ढूंढ भी नहीं पाओगे धरती कहाँ है। इतने से में हम हैं। अब परमात्मा है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त। अब इतने से में रहकर फिर हम कितने होंगे? धरती में अधिकतर तो पानी है, पहाड़ है, जंगल है, उसमें फिर आदमी कितने हैं? अब उसमें भी एक व्यक्ति कह रहा है कि ये परमात्मा है। इतने से हम हैं और इतने बड़े परमात्मा को हम कह रहे हैं कि मैंने उसकी एक मूर्ति बना दी, उसको मैंने अपनी इंद्रियों से देख लिया। इंद्रियों के परे जाएंगे तो वही वो है, इंद्रियों में रहेंगे तो वो कभी नहीं है। इसलिए वो सबसे पास है, लेकिन वो सबसे दूर है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी रे। मछली पानी में प्यास से मर जाती है, उल्टी नहीं होती, पानी नहीं पी पाती, पानी में ही है, प्यास से मर रही है। हम ऐसे ही समुद्र में पूरी तरह से, जैसे समुद्र में चारों तरफ मछली के पानी ही पानी है, हमारी भी चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, लेकिन हम उसको देख ही नहीं पाते क्योंकि हमारा नजरिया वो नहीं है। हम तो केवल पदार्थ देखते हैं। विकारों के कारण से हम बाहर व्यवहार करते हैं। विकारों से परे तो कभी देखा ही नहीं कि कितने अनंत हैं हम। हमारी जो अनंतता है, हमारी जो असीमता है, उसका पता नहीं होता। उसी की प्रक्रिया है यह साधना। जैसे ही अंतरतम की यात्रा प्रारंभ होती है, वैसे-वैसे हम विशाल, विराट होते चले जाते हैं। जैसे-जैसे बहिर्मुख होते हैं, वैसे-वैसे सिकुड़ते चले जाते हैं। उस अनंत विराट को अनुभव करना हो, विशाल को अनुभव करना हो, तो अंदर जाना होगा। तो फिर वो परमात्मा ही परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और ना वह कभी मुझसे अदृश्य होता है। अब ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा जो साधक है, ऐसी स्थिति को जिसने पा लिया है, अब वो हर जगह परमात्मा देख रहा है। अब ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। वो कहते हैं ना कि मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे या कोई ऐसी जगह बता दे जहां वो नहीं। जहां खुदा नहीं है, या तो वो ऐसी जगह बता दे कि वहां नहीं है, वहां जाकर बैठकर पीऊंगा। तो जब सब जगह वही है, तो मस्जिद में भी वही, तो मस्जिद के बाहर भी वही, मंदिर में भी वही, तो मंदिर के बाहर भी वही। यदि मूर्ति में परमात्मा है तो उसके दाएं बाएं क्या है? वो एक एनर्जी का सेंटर है, लेकिन उसके दाएं बाएं भी परमात्मा उतना है जितना वहां पर है। हर पदार्थ में उतना है जितना एक मूर्ति में है। वो सब जगह उतना ही पूरी पूरी तरह से व्याप्त है। जैसे दूध के हर कण में उतना ही घी है जितने दूसरे कण में, उतना पूरी तरह से व्याप्त है परमात्मा। तो भगवान कह रहे हैं कि अब मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि मैं उसे देख रहा हूं तो वो मुझे देख रहा है। मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। इतना घुल मिल जाते हैं कि आत्मा और परमात्मा पूरी तरह से हम घुल मिल जाकर, लीन होकर अब अलग नहीं हो सकते। अब उसी भाव में हम अपने आप को रखते हैं। लगातार हम परमात्मा, उस दिव्यता का अनुभव कर रहे होते हैं और दिव्यता ही बन जाते हैं। तो अब दो नहीं रहते, अब एक हो जाते हैं। यह जो अवस्था है, यह असंप्रज्ञात समाधि के बाद में जो कैवल्य की अवस्था महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, वही है निर्वाण की अवस्था जिसको बुद्ध कह रहे हैं, जिसको मोक्ष कहा जा रहा है, मुक्ति कहा जा रहा है। वो यही अवस्था है। इस अवस्था में आकर ये दिव्यता का अनुभव साधक को होने लगता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 31वें श्लोक में अध्याय 6 के, एकात्म भाव वाला जो मुझे सब प्राणियों में स्थित जानकर मेरा भजन करता है, वह सभी प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। एकात्म भाव वाला, एकात्म मतलब एक आत्मा। आत्मा तो एक है, दो नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा अलग है, तेरी आत्मा अलग है, हाथी की आत्मा बड़ी है, चींटी की आत्मा छोटी है। आत्मा अलग नहीं होती। आकाश कोई अलग थोड़ी होता है, वो तो एक ही है, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो व्याप्त ना हो। जहां वो व्याप्त ना हो, वहां पर
फिर यदि कुछ और आए तो वो दो हो जाएंगे। आत्मा दो तब होंगी जब वो कहीं पर जगह तो बचे। वो है ही घन, सच्चिदानंद घन, इतना कॉम्पैक्ट, इतना ठसाठस कि वो एक ही है। तो जो एकात्म भाव वाला है, अर्थात जिसने आत्मा को एक अनुभव कर लिया है, ये अद्वैत की प्रक्रिया है। ये द्वैतवाद नहीं, ये अद्वैतवाद है कि एक आत्मा को अनुभव कर लिया है, जो मुझे सब प्राणियों में स्थित जानकर मेरा भजन करता है। अब ऐसा कोई प्राणी नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। अंगुलीमाल डाकू था तो उसके अंदर भी उतना ही उतना परमात्मा जितना बुद्ध के अंदर। बुद्ध ने उसको, उस परम तत्व को अनुभव कर लिया, अंगुलीमाल ने अनुभव नहीं किया। एक अनुभव करके बैठा है, अपने दीपक को जलाकर बैठा है, एक अपने दीपक को ढक कर बैठा है, उसको पूरी तरह से मुंह मोड़ कर बैठा है। लेकिन परमात्मा दोनों के अंदर उतने ही हैं जितने एक के अंदर है। पापी से पापी व्यक्ति के अंदर भी उतना ही परमात्मा है जितना पुण्यात्मा के अंदर परमात्मा है या साधु के अंदर परमात्मा है। लेकिन एक केवल बाहर देख रहा है, एक पूरी तरह से उसको अनुभव कर रहा है। तो बुद्ध ने जब अंगुलीमाल डाकू को दीक्षा दी, तो उसके अंदर उसका जो पाप था वो नहीं देखा। उसके अंदर जो परमात्मा है, वो जो एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो देख रहे हैं। वो उसकी पूरी हाईएस्ट स्थिति को देख रहे हैं, ऊंची क्वालिटी को देख रहे हैं। वो निचली क्वालिटी को देखकर उसको छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैंने केवल जाना है, इसने जाना नहीं, ये जान जाएगा। तो कैसे जानेंगे? वो कह रहे हैं कि मुझ में सब प्राणियों में स्थित जानकर। तो पापी हो या पुण्यात्मा हो, अच्छा हो या बुरा हो, अमीर हो या गरीब, ऐसा थोड़ी है कि अमीर में परमात्मा मिलेगा, गरीब में नहीं मिलेगा, गरीब में मिलेगा, अमीर में नहीं मिलेगा, या इस देश वाले में मिल जाएगा, उस देश वाले में नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सब प्राणियों में परमात्मा को जानकर, अब भगवान कह रहे हैं सब प्राणी। अब प्राणी मतलब, अब हम तो केवल अपने से समझते हैं। अब वो जो मुर्गा है वहां भी तो, वो भी तो प्राणी है। वो जो बकरा है वो भी तो प्राणी है। वो जो कुत्ता है वो भी तो प्राणी है। वो क्या प्राणी नहीं? वो जो पक्षी है वो भी प्राणी है। सारे जीव जंतु, मछली भी प्राणी है, सब प्राणी ही है। सब प्राणियों में जो परमात्मा को अनुभव करने लगता है, देखने लगता है, और फिर उसका, उसको देखकर सब प्राणियों में और उसी का ही भजन करने लगता है, अर्थात उसी का ही गुणगान करने लगता है, उसी की याद में रहता है, उसी भाव में अपने आप को रखता है। भजन मतलब परमात्मा के भाव में अपने आप को मिला देने की प्रक्रिया। भजन मतलब जहां अहंकार नहीं, सर्वस्व समर्पण की जो प्रक्रिया पैदा होती है अपने अंदर हृदय से, उसको भजन कहते हैं। जहां मैं नहीं, केवल परमात्मा ही है, और वो भाव जब प्रकट हो जाए और कुछ भी हम गुनगुना रहे हैं वो भजन हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति पूरी तरह से हृदय के साथ खुलता है, तो उसके अंदर से कवित्व पैदा होता है, गीत पैदा होता है, संगीत पैदा होता है। इसलिए गीता जो है, जो गाई जाए, गायन से ही तो गीता बनी। तो जो गाया जाए गीत, गीता, तो ये जो गायन की प्रक्रिया है, भजन की प्रक्रिया है, अर्थात अब वो जो व्यक्ति है, सब जगह उसी परमात्मा को, मुझ परमात्मा को देखकर मेरा ही भजन करता रहता है, और कुछ नहीं। हमारे अंदर तो जो भजन जिसको हम कहते हैं, वो तो हम सुर ताल फिट करते हैं। वो तो बुद्धि से लगाते हैं, नहीं इसने सुर नहीं सही नहीं पकड़ा, नहीं म्यूजिक अच्छा नहीं था, नहीं वो तुक भिड़ंती अच्छी नहीं है। हमारे भजन तो सारे तुक भिड़ंती के हैं। ये भजन बनाए जाते हैं, एक भजन जो बनते हैं अंदर से। वो अंदर से भाव जो फूट जाए परमात्मा का, और जो भी निकले वो भजन है। एक है बनाए गए भजन है, वो तो बुद्धि से है। वो तो शब्दों और उनकी मात्राओं को मिलाकर बनाए जा रहे हैं। वो भजन नहीं। भजन जहां पर मैं नहीं रहा, अब मीरा गा रही है भजन है, मैं नहीं रहा, वो ही वो रह गया। सूरदास गा रहे हैं भजन है, केवल वो ही वो की अनुभूति जिसके अंदर हो, अब जो निकल रहा है वो भजन है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भजन गुनगुनाते रहते हैं, जो भजन, मेरा भजन करता रहता है, मुझको याद करता रहता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरे में ही समर्पित रहता है, वह सभी प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है।
और वो सब कुछ करेगा, सब होगा, क्या नहीं होगा, हम सभी तो करेंगे, साधक सब करेगा, योगी सब करेगा। वो घूमेगा फिरेगा, खाएगा, बाथरूम जाएगा, बात करेगा, वो धन भी इकट्ठा करेगा जिससे सारी व्यवस्था हो जाए, वो सब करेगा, कुछ छोड़ना थोड़ी है। वो व्यापार भी होगा तो परिवार भी होगा, तो समाज भी होगा, तो गृहस्थी भी होगी, वो सब होगा। भगवान कह रहे हैं सब होगा, सब जगह बरतता हुआ, सब, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के भी कहां जाएंगे। यदि आप शहर को छोड़कर जंगल में जाओगे तो जंगल में भी वही है जो शहर में था, हमें दिख नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी है कि परमात्मा पहाड़ पर है और नीचे जंगल में नहीं है, या फिर शहर में नहीं है या गांव में नहीं है, हमें छोड़कर वहां जाना होगा। जहां जाओगे उसी को ही पाओगे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है। तो सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है। अब वो जहां करेगा, जो करेगा, परमात्मा में ही सब कुछ हो रहा है। अर्थात पूरी तरह से अब समर्पित कर दिया है अपने आप को कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये परमात्मा शरीर तुझने दिया है, तेरा ही है और तेरे ही काम आए। जैसे हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी को देखें तो उनका अपना कुछ नहीं, जो है भगवान राम का है। उनका शरीर अपना नहीं, वो शरीर सारा सेवा में लगा रहता है भगवान की। समय अपना नहीं, हर समय भगवान राम। कोई घर अपना नहीं, केवल भगवान। कुछ अपना नहीं, कुछ कीर्ति, कुछ पद, अपना कुछ नहीं। जब अपना कुछ नहीं और केवल परमात्मा ही परमात्मा का सब कुछ है, तो परमात्मा में ही बरत रहा है। अब हम कहें कि नहीं ये मेरा है, तो फिर इसका मतलब है उस मेरे में हमने परमात्मा नहीं देखा। या फिर जब मेरे में कहा मेरा है, तो जो इसका मतलब कुछ दूसरा भी है, कुछ मेरा है, कुछ पराया है। तो द्वैत की भाव जो है वो समाधि की ऊंची अवस्था में मिट जाता है। अब हम सब कुछ परमात्मा में बरत रहे होते हैं, परमात्मा में ही होते हैं, और शरीर जब छूटता है तो परमात्मा में लीन हो चुके होते हैं। क्योंकि पहले ही परमात्मा में थे, तो उसके बाद भी परमात्मा में ही रहते हैं। जब अंदर की स्थिति आत्मा की और परम पिता परमात्मा के भाव में टिक जाती है, जब तक ये शरीर है परमात्मा में बरतते हैं। जब शरीर नहीं रहता तो पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वही मुक्ति है। ऐसा नहीं कि जीते जी तो हम बंधे पड़े हैं और मरने के बाद हमने कहा मुक्त हो गए जी। मरने के बाद मुक्ति थोड़ी होती है। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। जीते जी हमने उस विधेय मुक्ति अवस्था को अनुभव नहीं किया, उस दिव्यता को अनुभव नहीं किया, तो मरने के बाद तो वो हो नहीं सकती। वो तो फिर नरक या स्वर्ग है। वो तो पुनरपि दोबारा दोबारा जन्म है, फिर मरण है, फिर जन्म है, फिर मरण है। वो लगातार जन्म और मरण की प्रक्रिया खड़ी है। इसलिए उसको तोड़कर, उस दौड़ को तोड़कर, उस धागे को तोड़कर, उस श्रृंखला को तोड़कर, उस चक्र को तोड़कर एक ऐसी जगह पर खड़ा हो जाना है जहां जन्म और मृत्यु नहीं है। और ये अवस्था वही है। भगवान कह रहे हैं कि सब जगह बरतता हुआ मुझ में ही बरतता है, अर्थात अब वो परमात्मा में लीन हो गया है। तो बहुत ही अनूठे श्लोक हैं ये अध्याय 6 के। और आज हमने 31वें श्लोक तक चर्चा की और कोशिश की कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी बहुत छोटी होती है। जितना हम इस बुद्धि से समझ पा रहे हैं, भगवान के मायने तो अनेक हैं, अनंत हैं, इसलिए व्याख्याएं अनंत हैं, अनेक हैं। जो जैसा समझ जाए, जितना भी समुद्र है ये तो गीता। हम तो बस थोड़ा सा एक चुली भर के उसमें से पानी निकालते हैं और कहते हैं यही बहुत है। तो यहाँ पर भगवान ने 31वें श्लोक तक इस प्रकार से गहराइयों की बात कही। इससे आगे के श्लोक अब हम अ, परसों सोमवार को लेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। हरिओम सुरक्षित जी। हरिओम। दर्शकों, हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं तमन्ना जटवानी आपका आभार व्यक्त करती हूँ। गुरुजी, कुछ सवाल आए हुए हैं हमारे पास, उनका जवाब, उनका समाधान चाहते हैं दर्शक। पहला सवाल हमारा है, पिंकी जी ने पूछा है। उनका पूछना है, हर जगह परमात्मा है तो बुराई कहाँ है?
हर जगह यदि परमात्मा है तो बुराई बुराई वहां है जहां हम परमात्मा नहीं देख रहे हैं। जब परमात्मा नहीं देखते तो बुराई पैदा होती है। बुराई का मतलब परमात्मा का न देखना ही तो बुराई है। क्योंकि बुराई हमारे स्वार्थ के आधार पर होती है, हमारी इच्छा के आधार पर होती है। जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जिस तरह से हमारी परवरिश है, उसके कोई विपरीत करता है तो उसको हम बुराई दे कहते हैं। बुराई का मतलब है कि किसी को कष्ट पहुंचाना, झूठ बोलना, हिंसा के भाव में रहना, चोरी करना, अर्थात अव्यवस्थित तरीके से जब जीवन जिया जाता है तो बुराई प्रकट हो जाती है। अर्थात एनर्जी जब पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाती है तो बुराई प्रकट हो जाती है। परमात्मा है, वो तो मछली भी उसके चारों तरफ परमात्मा है, लेकिन वो प्यासी क्यों है? क्योंकि वो उस पानी को पी नहीं पा रही है, क्योंकि वो पलट नहीं रही है, पानी उसके अंदर नहीं जा रहा है, चारों तरफ होते हुए भी नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारा जो नजरिया है वो या तो हम कोई भी कार्य किसी काम वासना के आधार पर करते हैं, कभी भी देखना, या हम कोई कार्य क्रोध से करते हैं, गुस्से में करते हैं, झल्लाहट करते हैं, इरिटेशन में करते हैं, घबराहट से करते हैं, या हम कोई कार्य मोह से करते हैं, अरे अपने वालों के लिए ये सब कुछ करना है तो मोह से काम करेंगे, या हम लोभ से काम करेंगे, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, या अहंकार से काम करेंगे, मुझे कीर्ति, मेरा मान, मेरा अपमान किया था। तो हम जो कार्य करते हैं उसके पीछे हमारे विकार खड़े होते हैं। जब विकार को आधार मानकर कार्य किए जाते हैं तो बुराई है। जब निर्विकार अवस्था को, उस दिव्यता को आधार मानकर कार्य किए जाते हैं तो वहां कोई बुराई है ही नहीं, वो सच्चाई है। एक है बुराई, एक है अच्छाई, और एक है सच्चाई। सच्चाई मतलब जो है हमारा शुद्ध स्वरूप, उस भाव में आकर जब कर्म करते हैं तो सच्चाई है। एक है कि ऊपर ऊपर से हम ठीक कर लेना चाहते हैं, अंदर से सच्चाई नहीं पकड़ी, तो वो अच्छाई है। और एक है बुराई की, कोई भी विकार आया और हमने वैसे ही करना शुरू कर दिया। तो हमारी ये स्थिति के आधार पर बुराई, अच्छाई या सच्चाई प्रकट होती है। तो जैसे जैसे हम दिव्य होते चले जाते हैं, डिवाइन होते चले जाते हैं, प्रार्थना में आते चले जाते हैं, अपने से जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे बुराई हमसे दूर होती चले जाती है। अब उस तरफ हमारा भान ही नहीं होता, क्योंकि वहां से अब हम ऊपर उठ गए हैं। जब हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चूहा सब वहां पर आपको आ जाएंगे आसपास से। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर के तल्ले पर जाने लगते हैं, वैसे वैसे वो कम होते चले जाते हैं। तो हम कहाँ हैं उसके आधार पर तय होगा कि हम बुराई में खड़े हैं क्या। यदि हम केवल स्वार्थ के आधार पर, केवल इच्छा और वासनाओं के आधार पर कर्म कर रहे हैं तो बुराई जरूर प्रकट हो जाएगी। परमात्मा होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा नजरिया बदला हुआ है। लेकिन यदि नजरिया बदल जाए, पूरी तरह से उस दिव्यता का हो जाए, तो फिर अब बुराई कोई है ही नहीं। क्योंकि जब समदर्शन हो गया तो किससे लड़ें, किससे झगड़ें, क्या चोरी करें, क्या वासना में जाएं, अब तो सब जगह परमात्मा का ही अनुभव हो रहा है। तो हम अपना ही हाथ खुद थोड़ी काटते हैं, अपने से ही द्वेष थोड़ी करते हैं, अपने से ही क्रोध थोड़ी करते हैं, वो तो कहीं बाहर होता है। और जब अपना ही रूप सब जगह हो गया तो क्या बुराई। तो बुराई तब तक है जब तक उस परमात्मा को अपने भीतर अनुभव नहीं किया, और यदि अनुभव हो गया तो बुराई खत्म है। जी। सच्ची जी, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि हम एक सामान्य मनुष्य से कितनी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो गीता के उपदेशों को अपने जीवन पर साकार रूप से लागू करे, उनको पालन करे। आपको क्या लगता है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव होगा? नहीं, अर्जुन भी सामान्य ही है, हम सब सामान्य ही तो हैं। वो तो रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि यदि हमें देखना होगा कि मेरा जो जीवन है वो किस तरह से चल रहा है। वो दुख में है, परेशानी में है, तनाव में है, क्रोध में है, झल्लाहट में है ना, अपकीर्ति में है, अपमान में है, मान की इच्छा है, असंतुष्ट है। हमें अपने आप को देखना होगा कि मेरी अभी तक की जो जीवन की यात्रा है, क्या मैं पूरी तरह से तृप्त हूँ, आराम में हूँ, आनंद में हूँ, प्रसन्न हूँ। यदि हूं तो कोई जरूरत नहीं, आपके अंदर गीता उतर चुकी है। अब गीता शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप शांत हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर सबके लिए प्रेम का भाव है तो क्या जरूरत है।
ये तो जरूरत तब आती है जब हमारे अंदर पूरी तरह से विकृत स्थिति होती है। और जब हमारे अंदर अशांति है, तनाव है, झल्लाहट है, तो ऐसे में हम चाहते हैं ना कि मेरे जीवन में शांति आए। जैसे धन ना हो तो हम चाहते हैं ना कि धन आए, स्वास्थ्य ना हो तो हम चाहते हैं ना स्वास्थ्य आए, घर ना हो तो चाहते हैं ना कि घर आए, जो नहीं है वो चाहते हैं कि वो आए। तो धन नहीं है तो धन को पाने के लिए फिर उसके लिए कुछ आयोजन करते हैं, तो फिर धन आ जाता है। घर नहीं है उसके लिए आयोजन करते हैं, घर आ जाता है। जो नहीं है उसके लिए आयोजन करते हैं, कर्मठ होते हैं, वो आ जाता है। और यदि लग रहा है कि शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, अक्षय सुख, वो आनंद, वो परम आनंद, लगातार रहने वाला आनंद अनुभव नहीं है, तो उसके लिए अब गीता का जो श्लोक है, गीता का जो ज्ञान है, वो यदि एक ही श्लोक, ऐसा थोड़ी है कि 700 श्लोकों को हमें याद कर कर उसको अपने जीवन में उतार लेना है। कोई एक वचन, कोई एक श्लोक पकड़ लो और बस उसको अपने धीरे-धीरे जीवन में उतारते चले जाओ। अब ऐसा थोड़ी है कि गीता से हम ये कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं कि भैया सब गृहस्थी छोड़ो, काम-धंधा छोड़ो और सब चलो एक साथ जंगल में वहां पर जाकर हम कई साल की रिट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं है। जहां हो, जैसे हो, जिस तरह से हो, जिस परिवार में हो, जिस हाल में हो, जिस देश में हो, वहीं पर रहना है। बस अपने थोड़े से माइंडसेट को चेंज करना है। ऐसे ही जैसे एक रेडियो है, यदि वो सही प्रकार से फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है तो उससे बहुत ही अच्छा स्टेशन के माध्यम से बहुत ही सुंदर संगीत आपको बजेगा। और यदि आपने उसको थोड़ा सुई हिलाई और ऐसे स्टेशन पे ले गए जहां पर वो पकड़ ही नहीं रहा है, तो घें घें की आवाज आती रहेगी। आपके कान बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, अरे कान फटे जा रहे हैं, क्या म्यूजिक लगा दिया, बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। अब हमें जीवन को देखना होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सही फ्रीक्वेंसी से जीवन चल रहा है या उसकी फ्रीक्वेंसी हट गई है। और जब वो हट गई है तो तनाव है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, झल्लाहट है, नाराजगी है, बस छोटी-छोटी बातों पर झगड़े हैं, असंतोष है, वो सब पैदा हो रहे हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी, वो इस शरीर की फ्रीक्वेंसी, इस मन की फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी उससे टैली नहीं कर पाए। तो एकाकार नहीं कर पाए उससे। जैसे मोबाइल यदि सही प्रकार से टावर से कनेक्ट ना हो तो वो कितना भी अच्छा मोबाइल आप 1 लाख का ले आओ, वो बेकार है आपके लिए। उससे आप गेम ही खेलोगे लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन यदि वो कनेक्ट हो गया तो आप कहीं भी यहाँ बैठे विश्व के दूसरे छोर पे बात कर सकते हो, एकदम कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही गीता का ज्ञान हमें कनेक्ट करता है उस दिव्यता से, उस तत्व से, उस परम तत्व से, उस शांति से, उस सुख से, उस आनंद से जो हमारे ही भीतर है। अभी डिस्कनेक्ट है। तो यदि हम धीरे-धीरे गीता के एक-एक वचन को, एक-एक श्लोक को अपने जीवन में उतारते जाएँगे, तो हम पाएँगे कि अब जीवन कुछ अलग नज़रिए के साथ जिया जा रहा है। धन पहले भी कमा रहे थे, अब भी कमा रहे हैं, लेकिन अब नज़रिया बदल गया। परिवार के लोग पहले भी थे, अब भी हैं, एक नज़रिया बदल गया। जैसे आपको बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो और व्यक्ति घर आए या बहुत बड़ा प्रमोशन, डबल प्रमोशन हो गया हो, एकदम घर आए, तो उसके अंदर कैसा भाव होगा? और वो उस दिन अपने घर के सब लोगों से कैसा व्यवहार करेगा? क्या वो लड़ेगा, झगड़ेगा, क्रोध करेगा, झल्लाहट करेगा? वो रोज कर रहा था। लेकिन यदि उसको असीम आनंद, मतलब इतना सुख मिल गया, तो अब वो बहुत प्यार से पार्टी करेगा, चलो बाहर घूमने चलते हैं। वो सब कुछ करेगा, एन्जॉय करेगा क्योंकि उसको असीम आनंद मिला है। क्षणिक था। लेकिन यदि वो ऐसा आनंद मिल जाए, उसको जो रहे, तो सबसे फिर कैसा व्यवहार करेगा? हमारा घर गृहस्थी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, हमारा व्यापार अच्छा होने लगेगा, हम कर्मठ हो जाएँगे, कर्म सही प्रकार से करेंगे, हमारा सोचने-समझने की शक्ति बेहतर हो जाएगी, हमारी बातचीत का तरीका बहुत ही बेहतर हो जाएगा, हम तोल-मोल के बोलने लगेंगे, हमारे शब्दों में प्रेम आ जाएगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वो स्थिति जो है, वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी और ये गीता का ज्ञान से हमारा पूरे का पूरा जो जीवन है, उसका जो दर्शन है, वो ही नया हो जाता है। एक आर्ट डेवलप हो जाती है अंदर कि कैसे जिएँ। और पूरी तरह से जब वो आर्ट डेवलप हो जाती है, तो सब कुछ कर रहे होते हैं और शान से जी रहे होते हैं। नहीं तो जीवन काट रहे होते हैं। बहुत बढ़िया सुरक्षित जी, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब करा है भगवद गीता के श्लोक को। अम, श्री कृष्ण कहते हैं जो हरि ओम। व्यक्ति
जो व्यक्ति अपने अहंकार की भावना से मुक्त हो जाता है, जो अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, अंत में शांति उसे ही प्राप्त होती है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी परसों सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे ओम।